गुड मॉर्निंग। क्लास 10th पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। ये जितने भी इस चैप्टर में 9th क्लास में आपने काफ़ी कुछ बायो में पढ़ा होगा। लाइफ प्रोसेस में है क्या, जो 9th में बेसिक नॉलेज नहीं है तो फिर ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसमें है क्या, जो लाइफ प्रोसेस में पढ़ते क्या हैं, इसमें सबसे पहले जैसे मान लीजिए खाना खा रहे हैं, फूड इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। तो फूड इनटेक कर रहे हैं, कैसे डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन प्रोसेस उसमें चलती हैं, जो है डाइजेशन होते समय क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो है वो चीज़ें। उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाती हैं, ब्लड में जाती हैं। अब ब्लड में जाती क्या, डायरेक्ट ब्लड से सप्लाई हो जाता है पूरे बॉडी को? नहीं, वो जो है सबसे पहले जितना भी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट होता है सबसे पहले एब्जॉर्ब होके कहाँ भेजा जाता है, लीवर को जाता है। लीवर में जब जाता है तो लीवर में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा मान लीजिए ग्लूकोज है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, या फिर जैसे मान लीजिए कुछ टॉक्सिक मटेरियल है जैसे एल्कोहल है, बॉडी में अगर गया है तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद जो है आगे फिर वो नॉर्मल अमाउंट जो होता है पूरे बॉडी में भेज दिया जाएगा। तो ये जो इस चैप्टर में आपको लाइफ प्रोसेस मतलब प्लांट और एनिमल दोनों में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी के अंदर, वो सभी एक्टिविटीज़ के बारे में आपको इसमें पढ़ना होता है लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। यानी इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले आप देख लीजिए, पहला हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद एक्सक्रीशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन। उसके बाद आपका नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम। उसके बाद इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों चैप्टर आप पढ़ते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, यानी सेकेंड चैप्टर में। यानी 10th में आपका जो चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस है उसमें आपको मेनली ये पढ़ना है, ठीक है। इसमें एक साथ में एक आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। ब्लड में जाता है, इसका मतलब आप क्या पढ़ रहे हैं, सर्कुलेशन। ब्लड में कहाँ कहाँ जाता है, उसका क्या क्या रोल होता है, इसका फूड मटेरियल कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे हम उसको यूटिलाइज करते हैं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो होता है जब यूटिलाइजेशन होता है सेल के अंदर जाता है तो वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रेब साइकिल होता है, एटीएस होता है। ये सब प्रोसेस होने के बाद जो है 36 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होता है आफ्टर द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो अब देखिए डाइजेशन हुआ, उसके बाद अब देखिए कैसे ब्रेक डाउन कैसे होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होगा। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक रेस्पिरेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ रेस्पिरेशन होना है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के लिए मैंने क्या बताया कि ऑक्सीजन जब तक नहीं होगी तब तक रेस्पिरेशन कतई नहीं हो सकता है। तो जैसे जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होके कहाँ गया, ब्लड में गया, ब्लड पूरे बॉडी में सभी जगह सर्कुलेट कर रहा है तो वहाँ से पूरे बॉडी में सभी जगह जाएगा। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो ये आपका एक्सटर्नल लेयर है, यहाँ से इंटरनल लेयर, ठीक है, नेजल चैम्बर इंटरनल लेयर, इससे फेरिंग्स में जाएगा, लैरिंग्स में जाएगा, ट्रैकिया में जाएगा। उसके ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, प्राइमरी ब्रांकस, सेकेंडरी ब्रांकस, टर्शियरी ब्रांकस, ब्रांकियोल, एल्वियोलस। एल्वियोलस में जब पहुंचता है ये ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होके कहाँ पहुंच जाता है, ब्लड में पहुंच जाता है। एल्वियोलस में जो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो है, वहां से ये कहां पहुंच जाता है, सीधे पहुंच जाता है ब्लड में। अब ब्लड पूरे बॉडी में सभी जगह सर्कुलेट कर रहा है, यानी कि ये जो ग्लूकोज गया डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, ये कहां पहुंचा, ब्लड में, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचा या ब्लड में पहुंचा। इसी तरह जो है हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं वो पहुंचा, और इसी तरह ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं यानी इंस्पायर कर रहे हैं, उससे ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंच जा रहा है, ब्लड में पहुंच जा रहा है। तो ब्लड में 2 चीजें पहुंची, एक पहुंचा ग्लूकोज। अब सिर्फ ग्लूकोज नहीं होता है, ग्लूकोज के अलावा, ग्लूकोज किसका एंड प्रोडक्ट है, कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट है। कार्बोहाइड्रेट आफ्टर डाइजेशन गिव्स ग्लूकोज,
ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब चीजें देती हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रोटीन की, तो प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन क्या देगा, अमीनो एसिड देगा, अमीनो एसिड हमारे बॉडी में जाएगी। इसी तरह फैट आफ्टर डाइजेशन क्या देता है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल देता है। ये भी कहाँ पहुंचेगा, ये लिम्फ में पहुंचता है, ब्लड में नहीं जाता है, क्योंकि ब्लड इसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो अब कौन कौन सी चीजें, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये सब कहाँ जा रहे हैं, ब्लड में जा रहे हैं। ब्लड पूरे बॉडी में सभी जगह सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड जा रहा है। तो इसी तरह रेस्पायरेशन से क्या जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, तो ग्लूकोज जा रहा है किससे, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा ग्लूकोज पहुंचा। ऑक्सीजन कैसे पहुंचा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा ऑक्सीजन पहुंचा। लेकिन ये दोनों पहुंच कहाँ रहे हैं, पहुंच रहे हैं ब्लड में पहुंच रहे हैं। कहाँ पहुंच रहे हैं, ब्लड में पहुंच रहे हैं। अब ये जो ब्लड पूरे बॉडी में सभी जगह सर्कुलेट कर रहा है, तो ये सभी जगह जाएगा। ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, सबके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी एटीपी के फॉर्म में हम लोग जो है एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। तो अब देखिए, जब ये ग्लूकोज पहुंचेगा, ठीक है, ग्लूकोज कहां पहुंचेगा, ये ग्लूकोज पहुंचेगा सेल के अंदर पहुंचा। मान लीजिए सपोज दैट ये सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंचा, सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचा। कैसे जा रहा है, ब्लड के थ्रू कैरी होके जा रहा है। अब ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है, हार्ट जो है पंपिंग मशीन होता है पूरे बॉडी में, ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो ये जब सेल के अंदर पहुंचेगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा और आपको मिलेगा। ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन करता है तो आप यहां पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और प्लस 36 और 38 एटीपी एनर्जी मिलती है आपको। आफ्टर द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज वी गेट 36 और 38 एटीपी एनर्जी, यानी 36 या 38 एटीपी एनर्जी आपको मिलती है आफ्टर द कंप्लीट ब्रेकडाउन आप वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस आप पढ़ रहे हैं, यानी कि ये सब इंटायर प्रोसेस कम्स अंडर द लाइफ प्रोसेस, इस चैप्टर में आते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने बताया नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम ये एक सेपरेट चैप्टर में आप पढ़ते हैं। क्लास 10th में एक सेपरेट चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सेकंड चैप्टर है, इसके बाद आप पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है। 4 ये सिस्टम पढ़ने हैं आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और उसके बाद अगला है ये सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये 4 चैप्टर ह्यूमन में जो है आपके पढ़ने हैं, ये चारों पढ़ने जो है। जबकि प्लांट में अगर आप यही देख रहे हैं, प्लांट में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कुछ एडिशनल चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। जैसे एडिशनल टॉपिक, जैसे मान लीजिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे ओपन और क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्लांट के बारे में भी हल्का सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चलिए प्लांट की थोड़ी सी बात करते हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे ये देखिए, ये मान लीजिए सपोज दैट ये हो गया लीफ, और ये मान लीजिए ये हो गया आपका रूट। ठीक है, रूट्स है, ठीक है, या रूट हेयर है। इनसे क्या हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, और वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है और ये जा रहा है कहाँ, लीफ को जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है, लीफ को जा रहा है। वहाँ से लीफ में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। कौन सी प्रोसेस हो रही, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, यानी H न्यू, यानी कि ये हो गया सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस जब होता है तो 2 चीजें बनती हैं। एक तो बनता है आपका ग्लूकोज बन रहा है,
क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है और दूसरी चीज बनती है ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, अब ग्लूकोज जो होता है उसको क्या होता है, यानी प्रोड्यूसर है, प्लांट क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। आप प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर हैं तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज का, यानी जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स इनको फॉर्म करने का काम कौन करते हैं, प्लांट। और हम लोग क्या करते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं, यानी ग्लूकोज को हम यूटिलाइज करते हैं किसके लिए, अपनी एनर्जी की प्रोसेस के लिए, एनर्जी को लेने के लिए। अभी पीछे मैंने बताया कि ऑल द प्रोसेस इन आवर बॉडी रिक्वायर्ड एनर्जी, जितनी भी प्रोसेस जो हमारी बॉडी में होती है, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, सबके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है। अब ये जो है ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ब्रेक डाउन करता है और कितने एटीपी, 36 या 38 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। मैंने बताया था 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आफ्टर कंप्लीट ब्रेकडाउन क्या देगा, 36 या 38 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। तो अब देखिए यहां पे रूट से लीफ को जा रहा है, 2 चीजें जा रही हैं, एक जा रहा है वाटर और दूसरा जा रहा है मिनरल्स। वाटर और दूसरा क्या जा रहा है, मिनरल्स जा रहा है। तो वाटर और मिनरल्स जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं, रूट से। कहां जा रहे हैं, लीफ को जा रहे हैं। वाटर और मिनरल्स कहां जा रहे हैं, रूट से लीफ को जा रहे हैं। वाटर और मिनरल्स किसके थ्रू जाएंगे, जाहिर सी बात है जाइलम के थ्रू जाएंगे। जाइलम क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। वाटर और मिनरल्स को कहां से ले जाता है, रूट से कहां ले जाएगा, लीफ तक ले जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे वाटर और मिनरल्स को रूट से लीफ तक ले जाने का काम किया। दूसरा देखिए, जब यहां पे ये पहुंचा तो यहां पे मैंने क्या बताया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है साथ में। अब ये ऑक्सीजन कहां चला जाएगा, इन्वायरमेंट में जाएगा, वो यूटिलाइज किया जाएगा। हम लोग उसको यूटिलाइज करेंगे रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, और प्लांट भी यूटिलाइज करते हैं ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। अब देखिए यहां पे जो है क्या होगा, फूड का फॉर्मेशन होगा। फूड का फॉर्मेशन होता है तो यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज ये कन्वर्ट किया जाता है किसमें, सुक्रोज में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें कन्वर्ट किया जाता है, सुक्रोज, यानी सुक्रोज। ठीक है, अब देखिए सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, स्टार्च। अब आप कहेंगे भाई ग्लूकोज के फॉर्म में क्यों ट्रांसपोर्ट ना कर दें, तो इस होता क्या है कि जो सुक्रोज जो होता है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है यानी ये रिड्यूस नहीं होगा, इसका मतलब अल्टीमेटली वहां पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब सुक्रोज के फॉर्म में ये जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है और ये स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है यानी ये मूव कर रहा है, इसी को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो ये हो गया जनरल प्रोसेस जो कि आप जो है प्लांट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही टॉपिक बंद करते हैं। ठीक है, मेरा जो चैनल चल रहा है, जो यूट्यूब चैनल है, इस पे आप जो है वीडियो देखेंगे डेली का डेली। आपको लिंक भेजने की जरूरत नहीं है, अगर लिंक मैं भेज भी रहा हूँ वैसे सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो जितने भी वीडियोज हैं सब आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।